See, question number 48. Raj Limited had a profit of 17,50,000 for the year ended 31st March 2023 after considering the following. तो हमें कुछ डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ये सब दिया है। फिर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें इससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम इसे अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इसमें उसके बाद का कुछ भी नहीं है कि टैक्स प्रोविजन या जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और ये है हमारा गुडविल। जो गुडविल हमारा राइट ऑफ हो रहा है 25,000 से। वो हम ऐड कर रहे हैं फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 9,000। फिर हम ऐड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,30,000, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ये सबको हम ऐड कर लेते हैं। सो 17,50,000 प्लस 25,000, 9,000, 1,30,000 और 40,000। सो 19,54,000 ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही है 70 से 80, तो यहाँ आएगा इन्वेंट्री 17,000। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 67 से 58, 9,000। सो बिल्स रिसीवेबल 9,000, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, और उसके बाद हमारी तीनों लायबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ में ऐड करना है इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और माइनस करना है हमें डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब देखो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स तो 68 से 77 हो रहे हैं, तो 77 माइनस 68, 9,000, 9,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। सो क्रेडिटर 9,000 इंक्रीज हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज हो रही है, 3,000। बिल्स पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं,
43 से 29। 14,000 बेस पेमेंट। ठीक है, तो इनको हमने प्लस किया, 9 9 18, और सो 19,54,000 प्लस 18,000, 19,72,000, फिर 34,000, 19,38,000। तो ये आया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो क्वेश्चन डन, 19,38,000। क्वेश्चन नंबर 49। देखो, तो इसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। हमें 2 साल का प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट बैलेंस है, दोनों प्रॉफिट है। तो वो, और देखो, हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब चाहिए तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अब हमें इसमें 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस करंट ईयर का है 50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस प्रीवियस ईयर का दिया है या इस ईयर की स्टार्टिंग का दिया है 80,000। तो हम 50,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, तो हमारा 30,000 माइनस का आ जाएगा लॉस। ठीक है, फिर इसमें हमें ऐड करना है टैक्स प्रोविजन। सो इनकम टैक्स में 25,000, और यदि कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी कर देंगे प्लस, और प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड भी प्लस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो सिर्फ हम 25,000 टैक्स प्रोविजन का प्लस कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये 5,000 के लॉस से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। फिर इसमें हम ऐड करेंगे वाइल्ड, तो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब गुडविल दिया है इसमें। सो गुडविल है 15,000 जो राइट ऑफ हुई है। फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें, इंटरेस्ट पेड नहीं है। ठीक है, राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट पेड, एल से लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो भी नहीं है। डी से डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी कोई फिगर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारा यहाँ प्लस होगा। ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। सो 14,000 ये आ गया। अब ये इसमें से फिर हम लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
18,000। तो ये आ जाएगा 4,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या बोलो तो लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ है। इन्वेंट्री का है 27,000। ट्रेड पेबल नहीं, ट्रेड रिसेबल्स 182 से 120 से 82 हो गए। सो डिक्रीज हुए 38,000 से। 38,000। फिर आएगा इंक्रीज, प्लस करेंगे इन करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले थे, अब नहीं, तो ये तो डिक्रीज हो रहे हैं। और ट्रेड पेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये आएंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो देखो, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं 32,000 से। तो ट्रेड पेबल लिख लिया हमने, इन्वेंट्री लिख लिया, ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लिया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो पहले के 3,000 दिए और अभी कुछ नहीं दिया, मतलब जीरो। सो 3,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो 27,000 प्लस 38,000 माइनस 4,000, सो 61 माइनस 32 माइनस 3, तो 26,000। ये देखो, जो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री हमने लिखा है, इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही है 27,000 से, ये हमने गलत लिखा था। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 27,000। तो ये 61 नहीं आएगा, सो 38 माइनस 4, 34,000। फिर 34,000 में से 27 माइनस होंगे, 32 माइनस 3 माइनस, तो ये आ जाएगा 28 माइनस का
ये आ जाएगा हमारा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Question number 50. The following balances appeared in plant account and accumulated depreciation account in the books of भारत लिमिटेड। तो देखो, बैलेंसेस दिए हुए हैं इसमें प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, और एक हमें इंफॉर्मेशन है प्लांट कॉस्टिंग 1,45,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 70,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। तो हम पहले सबसे पहले बैलेंसेस लिख लेते हैं प्लांट अकाउंट में। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,70,000। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 1,80,000 और 2,40,000। ठीक है, तो अब ये हमने लिख लिए दो। अब है प्लांट कॉस्टिंग 1,45,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 70,000। तो ये हमने जो डेप्रिसिएशन जो मशीन सेल हुई उसका है, तो हम इसको लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट 70,000। तो इसको हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। ठीक है, तो इसको पहले तो हम क्लोज कर लेते हैं। सो 70,000 प्लस 2,40,000, 3,10,000 माइनस 1,80,000, 1,30,000। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आ जाएगा करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। सो 3,10,000। अब ये जो है प्लांट अकाउंट, तो ये प्लांट में जाएगा, यहाँ सीधा यहाँ। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000, बाय बैंक, ये मशीन हमारी सेल हुई है 35,000। आप देखो जो मशीन सेल हुई उसकी कॉस्ट है 1,45,000, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 70,000। तो मशीन कितने की हुई? 75,000 की WDV या बुक वैल्यू, और अब उसे हम सेल कर रहे हैं 35,000 में। ये कितना आया? 40,000 का हमारा आया लॉस। सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000। ठीक है, अब ये 145, सो 970 प्लस 1,45,000, 11,15,000 माइनस, तो 3,65,000 का बैलेंसिंग फिगर आया है टू बैंक। 11,15,000। तो अब देखो इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट परचेज्ड। सो प्लांट परचेज्ड है 3,65,000, जो अभी हमने निकाला 3,65,000। फिर इन्होंने पूछा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर।
सो डेप्रिसिएशन चार्ज आया हमारा 1,30,000। और उसके बाद उन्होंने पूछा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। सो लॉस आया है हमारा 40,000। ठीक है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने हमसे पूछा शो हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू प्लांट विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे प्लांट परचेस्ड 3,65,000, ये आउटफ्लो है। और प्लांट सोल्ड, तो जो इतने हमने सेल किया था 35,000, तो ये इनफ्लो है। तो ये आ जाएगा 3,30,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3,30,000। ठीक। सो क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।